तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में सभी सनातनी साथियों का वंदन, अभिनंदन, नमन। साथियों, सनातन प्रवाह के आज के अंक का विषय है सनातन धर्म में आधुनिकता के अनुरूप प्रदत्त समस्त मानवों के लिए हितकर सामाजिक अधिकार। विषय को मैं दोहरा रहा हूं। सनातन धर्म में आधुनिकता के अनुरूप प्रदत्त समस्त मानवों के लिए हितकर सामाजिक अधिकार। साथियों, जब जब मानवाधिकार की बात होती है तब तक आधुनिक विश्व 18वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी की ओर देखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मानवाधिकारों का बीज सबसे पहले कहां बोया गया? उत्तर है सनातन धर्म। वह सनातन जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही मानव को केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य के साथ अधिकार प्रदान किए। आज हम जानेंगे क्या सनातन धर्म आधुनिकता के विरुद्ध या फिर आधुनिकता स्वयं सनातन की शरण में खड़ी है। इसको हमने विभिन्न क्रमों में लिया है। पहले क्रम में हम सनातन धर्म की मूल मानव दृष्टि के बारे में विचार करेंगे। सनातन धर्म की नींव किसी संप्रदाय पर नहीं, मानव मात्र की समानता पर टिकी है। इसके वैदिक प्रमाण है। ऋग्वेद में कहा गया है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एतेषां भ्रातरो वा वृद्धि सौभाग्याय। अर्थात न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी मानव भ्रातृभाव से समान है। यही विचार आज के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ कहलाता है। दूसरे बिंदु पर हम कहेंगे कि समानता और सामाजिक न्याय के बारे में जो आज कहा जाता है कि सनातन में भेदभाव है, वह पूरी तरह से गलत है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और जानिए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। इसका अर्थ होता है जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह समस्त प्राणियों में अपने ही स्वरूप को देखता है। यही हमारे आज के संविधान में सोशल इक्वलिटी की चरम अवस्था कही जाती है। तीसरा बिंदु स्त्री अधिकारों की बात को लेकर के है। सनातन में मौलिक देन के रूप में स्त्रियों को अधिकार दिए गए हैं। आधुनिक विश्व 20वीं शताब्दी में स्त्री अधिकारों की बात करता है, परंतु सनातन में स्त्री को सृजन की शक्ति कहा गया है, जो कि ऋग्वेद के अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम में प्रतिलक्षित होता है। इसका अर्थ है मैं राष्ट्र की शक्ति हूँ, समाज की संचालिका हूँ। नारी को नेतृत्व, वाणी और निर्णय का अधिकार हमेशा से सनातन में दिया गया है। इसके पक्ष में मनुस्मृति में वाक्य है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यह वोमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि वोमेन रिवरेंस है। चौथे बिंदु पर धार्मिक स्वतंत्रता और विचारों की आज़ादी की बात आती है। आज का लोकतंत्र कहता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, परंतु सनातन कहता है अपने ऋग्वेद के अनुसार एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। अर्थात सत्य एक है, मार्ग अनेक हैं। यह रिलीजियस प्लूरलिज्म नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है। पांचवें बिंदु पर श्रम, सम्मान और सामाजिक अधिकारों की बात आती है। सनातन में कर्म को पूजा कहा गया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अर्थात मनुष्य अपने कर्म द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त करता है। कोई कर्म छोटा नहीं है, कोई कर्म बड़ा नहीं है। इसी तरह से कोई श्रमिक तुच्छ नहीं है,
कोई भी श्रमिक बड़ा नहीं है। आज जिसे राइट टू डिग्निटी ऑफ लेबर कहा जाता है, वह सनातन में अनादिकाल से उपलब्ध रहा है। छठवें बिंदु पर हम पर्यावरण और भावी पीढ़ियों की और उनके अधिकारों की बात करते हैं। आधुनिक विश्व जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, परंतु सनातन में पृथ्वी को माता कहा गया है। अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। पर्यावरण संरक्षण हमेशा भावी पीढ़ियों को अधिकार के रूप में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हुए हम कुछ और बिंदुओं को लेते हैं। इन बिंदुओं में निश्चित रूप से जो सातवां बिंदु हमारे पास सामने आता है, वह है बालकों के अधिकार की, बच्चों के अधिकार की बात। सनातन में संरक्षण संस्कृति को हमेशा महान बनाया गया है। चाइल्ड राइट्स की बात आज उठी है, लेकिन हमारे सनातन में बालक को ईश्वर का अंश माना गया है। शास्त्रीय दृष्टि से मनुस्मृति में कहा गया है, बालो भवेत पुत्रः स्यात् रक्षितव्य प्रयत्नतः। अर्थात बालक का पालन पोषण और संरक्षण समाज का दायित्व है। शिक्षा का अधिकार, संस्कार का अधिकार और शोषण से संरक्षण का अधिकार हमारे उपनिषदों में कहा गया है, बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता पर कर्तव्य बालक का अधिकार होता है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं तो अपने 8वें बिंदु पर बुजुर्गों के अधिकारों की भी बात करते हैं, जो एक अनुभवी व्यक्ति के लिए सम्मान देने की पराकाष्ठा है। सनातन समाज में वृद्ध बोझ नहीं है, मार्गदर्शक होता है। मनुस्मृति कहता है, वह मनुस्मृति में स्पष्ट है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अर्थात जो वृद्धों का सम्मान करता है उसे आयु, यश और ज्ञान प्राप्त होता है। बुजुर्गों को सम्मान का अधिकार, परामर्श का अधिकार, संरक्षण का अधिकार हमेशा से सनातन में दिया गया है। आज जिसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर कहते हैं, वह सनातन का नैतिक नियम था। 9वें बिंदु पर विकलांगों के अधिकारों की बात हम करेंगे। वह सनातन में करुणा नहीं, कर्तव्य के रूप में देखा गया है। सनातन दृष्टि से कोई अक्षम नहीं है, केवल भिन्न क्षमताओं वाला है। महाभारत की विदुर नीति कहती है, ना दुर्बलो ही धर्मस्य। दुर्बल धर्म को त्यागता नहीं है। समाज का धर्म है समर्थ बनाना। भोजन का अधिकार, सम्मान का अधिकार, उपेक्षा से मुक्ति, यह सनातन में हमेशा से उपलब्ध रहा है। भगवत गीता में कहा गया है, पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी को समान दृष्टि से सब कुछ दिखाई पड़ता है। 10वें बिंदु पर सैनिकों के अधिकार, जो राष्ट्र की रीढ़ होती है, उसके बारे में बताया गया है। सनातन में सैनिक को केवल योद्धा नहीं माना गया है, उसे धर्मरक्षक कहा गया है। भगवत गीता में कहा गया है, धर्मयात् युद्धाक्षेयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। अर्थात सैनिकों को सम्मान का अधिकार, परिवार की सुरक्षा का अधिकार और त्याग की सामाजिक स्वीकृति हमेशा से सनातन में दी गई है। रामायण इसका दृष्टांत है। भगवान राम स्वयं वनवास में सैनिकों का सम्मान करते हैं। आज जिसे मार्टायर्स ऑनर कहते हैं, वह सनातन में धर्म था, धर्म का रूप था। अगला 11वां बिंदु अपनी प्रजा के अधिकारों की बात की है। सामान्य नागरिक जो प्रजा का रूप होता है, उसके अधिकारों के लिए राजाओं को हमेशा सचेत किया गया है। राजा का दायित्व होता था। सनातन के अनुसार राजा शासक नहीं, सेवक होता था। महाभारत के शांति पर्व में राजा प्रजा नाम सुख दुखे समः कहा गया है। इसका अर्थ है, राजा का सुख दुख प्रजा से अलग नहीं है। न्याय का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार हमेशा प्रजा के लिए उपलब्ध रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। यह वेलफेयर स्टेट का मूल सिद्धांत था। समापन की ओर बढ़ते हुए निश्चित रूप से
हम कहना चाहेंगे कि बालक से लेकर बुजुर्ग तक, विकलांग से लेकर वीर सैनिक तक और सामान्य नागरिक से लेकर राजा तक सनातन धर्म एक पूर्ण सामाजिक संविधान रहा है। यह अधिकारों की भीख नहीं देता, कर्तव्य से अधिकार उत्पन्न करता है। यदि आज का विश्व मानवीय बनना चाहता है, न्यायपूर्ण बनना चाहता है, टिकाऊ बनना चाहता है, तो उसे सनातन के सामाजिक दर्शन को समझना होगा। अंतिम उद्घोष के रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सनातन कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही सनातन का मानवाधिकार के रूप में घोषणा पत्र रहा है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि सनातन में जो भी जीवन में हिस्से रहे हैं उन सब के लिए अधिकार का हमेशा से महत्व रहा है और सबके लिए अच्छे से अच्छे अधिकार उपलब्ध रहे हैं। इसी के साथ साथ साथियों मैं कहना चाहूँगा समापन की ओर बढ़ते हुए कि यदि यह चैनल आपको अच्छा लगा, प्रिय लगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और